आप जानते हैं अमूर्त स्वप्न क्या होता है, गौण इच्छा और अभिलाषा क्या होता है? हमारे पूर्वज जानते थे। हमारे पूर्वजों ने कई दशकों से एक अमूर्त स्वप्न देखा था, एक गौण इच्छा, एक अनकही अभिलाषा उनके मन में थी जो कभी पूरा उनके सामने नहीं हो पाया। लेकिन हम ऐसे पीढ़ी हैं, हमारे सामने हमारे पूर्वजों द्वारा देखा गया स्वप्न और इच्छा और अभिलाषा पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को हमारे लिए सुनहरा दिन है, हमारे लिए आनंदित और खुश होने वाला समय आ गया है, क्योंकि 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो कई दशकों से अधूरा पड़ा था, या यूं कहिए कि पूरी होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब पूरा हो चुका है। तो हम काफ़ी खुशनसीब पीढ़ी है कि हम अपने आँख के सामने अयोध्या में राम मंदिर को बनते भी देखे हैं और उसका उद्घाटन भी देखे, जिसको देखने की केवल अमूर्त और गौण चाह रखने वाले पता नहीं कई करोड़ लोग मृत्यु को पा गए हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें यह इच्छा था कि राम मंदिर का निर्माण देखे और गर्भगृह में रामलला को विराजमान अयोध्या में देखे। तो राम मंदिर के निर्माण से संबंधित कई फैक्ट्स जो है सामने आए हैं। राम मंदिर के निर्माण के दिन वहाँ गर्भगृह वह होता है जहाँ रामलला का मूर्ति विराजमान होगा। मंदिर के बीचों बीच का वह भाग जहाँ पे मूर्ति होता है उसे गर्भगृह कहते हैं। तो वहाँ पे जो है 5 लोग 22 जनवरी के दिन मौजूद होंगे, जिसमें से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी रहेंगी, और आरएसएस मतलब कि स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी रहेंगे, और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले एक आचार्य रहेंगे। 5 लोग। उसके साथ साथ जो है हमारे रामलला का जो मंदिर है उसके निर्माण से 1 सप्ताह पूर्व वह मंदिर एसपीजी के सुरक्षा के घेरे में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा कानूनन रूप से भी उसका ध्यान रखना जरूरी है। निर्माण पूरा हो चुका है और उद्घाटन से पहले जो है कुछ काम भी होगा, मतलब कुछ दिन पहले से यज्ञ हवन ये सब स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। रामलला के मूर्ति का जलाभिषेक भी किया जाएगा कई नदियों से जल लाकर। वहाँ के मुख्य आचार्य और पुजारी ने आह्वान किया है कि 22 जनवरी को कृपया जो अयोध्या से दूर है वह अयोध्या आने का प्रयास नहीं करे। 22 जनवरी को कानूनन रूप से इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जो शारीरिक रूप से दूर है, क्योंकि शरीर से भले ही अयोध्या से दूर है लेकिन मन से दूर नहीं है, तो उनके द्वारा आह्वान किया गया है कि 22 जनवरी के बाद आप अयोध्या आइए, रहिए, घूमिए, देखिए रामलला को, या वहीं रह जाइए। लेकिन 22 जनवरी को जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वहीं से मन से ध्यान कीजिए, याद कीजिए उनको, और दीपावली अपने घर पे मनाइए। कुछ लोगों का कहना है, मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राम को नहीं मानते हैं, राम को काल्पनिक मानते हैं, या यूँ कहिए कि सनातन धर्म के विरोध में है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? वह प्रधानमंत्री के पद पे हैं, लेकिन उससे पहले वह एक व्यक्ति है और उनकी निजी जीवन भी है। हाँ, अगर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राजनैतिक या फिर कानूनी या संवैधानिक रूप से अगर वह किसी धर्म विशेष के रूप में फैसला लेते हैं तो धर्मनिरपेक्षता का जो है कत्ल होगा, हत्या हो जाएगी। लेकिन वह एक व्यक्ति है, उनका निजी जीवन है, और उस जीवन के तहत, संविधान के तहत यह कहा गया है वह राम मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं। और उन्हीं के बलबूते, उन्हीं के इच्छा शक्ति से, भले ही पूरे भारत के लोगों ने उनकी सहायता की, लेकिन उन्हीं के इच्छा शक्ति से आज राम मंदिर का जो है निर्माण हुआ है और उद्घाटन होने भी जा रहा है। तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म से संबंध रखने वाले पूरे दुनिया के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। कई दशकों से हमारे रामलला का घर नहीं था जो अब बन चुका है, तो इसके लिए खुश होने की जरूरत है। और मैं कहना चाहूँगा उन सभी सनातन धर्म से संबंध रखने वाले लोग जो काफ़ी धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करिए, लेकिन कृपया करके कुछ ऐसा वक्तव्य नहीं दीजिए कि जो सनातन धर्म को ठेस पहुँचाने वाला हो। धन्यवाद।